ईशू राजपूत है और मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। मेरे परिवार में 7 लोग हैं, मेरी सिस्टर, मैं और मेरे 3 भाई और मम्मी और पापा। मेरे पापा फार्मर हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं। एक ब्रदर मेरे हरिद्वार में जॉब करते हैं और 2 भाई मेरे स्टडी कर रहे हैं एंड सिस्टर की शादी हो गई है। और मतलब कि मैं भी बहुत खुश मिजाज जैसी लड़की थी और मेरा परिवार भी एकदम खुश मिजाज जैसा परिवार था। हम लोग सब अपने परिवार में बहुत ही मतलब खुश तरीके से रहते थे और बहुत मस्ती करते थे। हम मेरे परिवार में लगता ही नहीं थे कि कोई ऐसा है कि सारे परिवार यानी कि मेरे मम्मी पापा भी एकदम फ्रेंड्स की तरह रहते थे कि जैसे फ्रेंड्स में बात करते हैं, हंसी मजाक ये सब मेरे घर में चलता था। कोई भी आता था तो कोई भी ये नहीं लगता था कि ये मेरे मम्मी या मेरे पापा हैं, वो हमेशा हम लोगों के साथ फ्रेंडली रहते थे। और मैं स्कूल जाती थी और मतलब कि मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता था, पढ़ाई में मेरा मन भी लगता था और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और मुझे साथ ही साथ जैसे मेरे पापा फार्मर हैं तो मुझे अपने पापा का हाथ बटाना बहुत अच्छा लगता है, खेतों में जाना, पापा के साथ काम कराना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बहन भी मम्मी के साथ काम करती थी लेकिन मैं पापा के साथ काम करती थी। और हम सभी लोग जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से घर में रहते थे। जब मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी तो एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने मेरा पीछा करना स्टार्ट किया। उसके बाद काफ़ी समय तक मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम था कि जब मैंने ध्यान दिया और उन्होंने बोला कि मुझे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि वो 55 साल के और मैं 15 साल की, तो मेरे प्रति ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो पहले मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उनकी हरकतें बढ़ती गई। उनकी हरकतें जब बढ़ती गई तो उनकी हरकतों से परेशान होकर मैंने अपने मम्मी और अपने पापा को बताया। तो पहले मेरे मम्मी पापा ने बहुत गुस्सा किया क्योंकि हर पेरेंट्स का ऐसे ही रिएक्शन होता है कि उनकी बेटी को ऐसे कोई कैसे छेड़ सकता है। तो पहले उन्होंने गुस्से में बात किया, फिर मेरे भाई ने उनको समझाया कि आप उनके घर वालों से प्यार से जाके बात कीजिए, हो सकता है कि वो लोग समझाएंगे तो उनकी बात समझ आ जाएगी। लेकिन जब मेरे मम्मी पापा उनके घर गए तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया और गांव में भी काफ़ी बदनामी हुआ। और सब लोगों को पता चला तो सब लोगों ने उनको बोला कि आप अपने से ज़्यादा आधे उम्र की बेटी को ऐसे नज़र रख रहे हो तो तुम मतलब कि इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। तो फिर उसकी भी काफ़ी बदनामी हो गई क्योंकि गांव वालों ने भी बोला छोड़ दिया था उनसे। तो फिर मैं घर पे सो रही थी तो उन्होंने सोते मुझ पर तेजाब डाल दिया। उसके बाद काफ़ी परेशानी हुई। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव में जो है चीज़ों के बारे में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं। तो एसिड अटैक क्या होता है कि किसी को नहीं मालूम था, यहाँ तक कि मेरे साथ हुआ तो मुझे भी नहीं मालूम था कि एसिड अटैक भी होते हैं हमारी सोसाइटी में। तो उसके बाद पहले कुछ समय तक किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहले लेके गए। मेरे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है और मेरे गांव से काफ़ी दूरी पे हॉस्पिटल है और पुलिस स्टेशन भी काफ़ी दूरी पे है, तो 2.5 घंटा लगता है जाने में। तो मैं गई वहाँ पे, पहले मुझे हॉस्पिटल नहीं पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाके मेरी रिपोर्ट लिखाई गई। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ पे मुझे मतलब कि 1-2 घंटा रखा गया और वहाँ से फिर मुझे आगे के लिए रेफ़र कर दिया। और मैं मेरठ में रही थी, 12 दिन तक मैं मेरठ में रही थी, लेकिन मेरा वहाँ पे भी इतना अच्छा इलाज नहीं चला जिसकी वजह से मेरी एक लेफ़्ट आई डैमेज हो गई है और मैं कभी भी उम्र भर उससे देख नहीं पाऊँगी। तो उसके बाद मेरी स्किन काफ़ी डैमेज हो गई थी, स्किन पिघल रही थी और हालत में मेरी कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो मम्मी पापा को लगा ऐसे तो ये मर जाएगी कि इसको और अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। तो मेरे गांव से कुछ ही दूरी पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जहाँ पे वो इलाज करते थे, तो वहाँ पे लेके गए। उन्होंने मुझे वहाँ दिखाया तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ठीक कर दूँगा और वहाँ पे मेरा इलाज चला और काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट चला था, मतलब कि मेरे मम्मी पापा अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद मम्मी पापा ने इधर उधर से लेके और मतलब मेरा ट्रीटमेंट कराया और
जब मैं घर पे आई तो सोसाइटी वालों का भी बहुत ज़्यादा गंदा रिएक्शन था। सोसाइटी वालों ने भी अपनाया नहीं था। सोसाइटी वालों ने भी मतलब कि जब मैं घर पे गई थी तो मेरे मोहल्ले वालों ने ऐसे कमेंट कर रहे थे कि अभी से शादी कौन करेगा, इसका फेस ख़राब हो गया, इसको नहीं जीना चाहिए। तो इस तरीके से कमेंट करते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैं 11th क्लास की स्टूडेंट थी तो स्कूल से भी मेरा नाम काट दिया गया था। और मैंने पूछा कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकती आगे, तो उन्होंने यही बोला कि तुम्हारा फेस जल गया इसलिए हम तुमको अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। तो इस तरीके से काफ़ी चैलेंजेस सामने आए और मैं घर में थी तो करने को कुछ नहीं था। तो हमेशा यही सोचती थी कि मुझे मर जाना चाहिए और मतलब कि अब मैं क्या करूँगी जी के, कुछ भी तो नहीं है मेरी लाइफ में। लेकिन मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे समझाते थे कि आज ये जो लोग तुम पे हंस रहे हैं एक दिन तुम पे यही तालियां बजाएंगे, तो कुछ करके दिखाओ। तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगी, उससे सोसाइटी का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सोसाइटी तो उसको भी कहती है जो अच्छा काम करते हैं। तो अभी तो तुमने कोई अच्छा काम किया भी नहीं, तो मतलब कि कुछ ऐसा करो। तो कुछ करने को नहीं था तो मैं ये सोचती रहती क्या करूँ। लेकिन एक टाइम पे हुआ कि मुझे मतलब कि ज़िंदगी जीने का जरिया मिल ही गया। छाव फाउंडेशन द्वारा मुझे फिर से ज़िंदगी जीने का मौका मिला। और मैं गांव में रहती थी और मतलब कि मैं यही देखती थी कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे कुछ रास्ता नहीं पता था कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था। तो एक बार हमारे आगरा वाले कैफ़े में जो एक्स CM रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने विजिट किया था और उनका न्यूज़पेपर में निकला था। तो एक दिन ऐसे ही अचानक मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और मैंने वहाँ पे खबर पढ़ी और खबर पढ़ के मुझे ये पता चला कि वहाँ पे एसिड ड्रग सर्वाइवर और रहती हैं। तो तब मुझे लगा कि इस समाज में मैं इकलौती ऐसी एसिड ड्रग सर्वाइवर नहीं हूँ जिस पर ये क्राइम हुआ है। मेरे जैसी और भी मेरी दोस्त हैं जिन पे ये क्राइम हुआ है। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे इन लड़कियों से मिलना है और मुझे मतलब इन लोगों से बात करना है। तो मेरी मम्मी ने पहले तो कहा कि नहीं जाना है। पापा से बोला तो पापा ने तो मना ही कर दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे लड़कियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। तो लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से बोला कि मैं घर में ही रहती हूँ, क्या ही करती हूँ, तो मैं मिलूँगी तो शायद हो सकता है कि मैं कुछ आगे लाइफ में बढ़ पाऊँ। तो मम्मी ने पापा को मनाया। और जब मैं फर्स्ट टाइम आगरा आ रही थी तो मेरे गांव वाले मेरे मम्मी पापा को कमेंट कर रहे थे कि ये लोग पागल हो गए हैं जो मतलब कि लड़की को शहर लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा ने उन लोगों की बात नहीं सुनी और फिर मुझे आगरा लेके आए। उसके बाद मैं जब आगरा में आई तो सबसे पहले मैं गीता और नीतू से मिली थी। और जब उनसे मिली तो मैं पूरा फेस कवर करके गई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने फेस कवर क्यों किया हुआ है। तो मैं यही कहती थी कि सब लोग मुझ पर कमेंट करते हैं और मुझे नहीं अच्छा लगता है कि ये लोग बोलते हैं कि देखो फेस जल गया है और मतलब बच्चे डर जाते हैं और कोई भी हंसता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि फेस तो उसको कवर करना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी इसमें, तो इसलिए तुम फेस कवर क्यों कर रही हो। तो फिर उस दिन का आज का दिन है, मैंने कभी फेस कवर नहीं किया और मैं एक चैन की सांस ले पाई थी उस दिन। और मतलब कि खुल के जब समाज के सामने निकलते हैं तो मतलब कि काफ़ी सालों के बाद मैंने वो वाली आज़ादी महसूस की थी। उसके बाद मैं आशीष भाई से मिली, आशीष भाई से बात हुई और आशीष भाई ने बोला कि आप यहाँ पे रह सकती हो। तो पहले मुझे नहीं ये पता था कि किस तरीके से जॉब की जाती है, कैसे होता है, क्योंकि मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं थी और मतलब वो एक रेस्टोरेंट था तो कैसे ट्रे पकड़ी जाती है मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था। लेकिन फिर भी लड़कियों ने मुझे कोऑपरेट किया, मुझे सिखाया, ट्रेनिंग दी। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था सर्विस भुवन से। फिर उसके बाद मेरी मतलब कि जैसे जैसे मैंने सीखा तो मेरी पोस्ट भी चेंज होती गई। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी मैनेजर बनी। उसके बाद मेरा रिच आउट पे ट्रांसफ़र हुआ, रिच आउट एसोसिएट बनी। उसके बाद अभी मैं PR मैनेजर हूँ और जैसे मेरा सोशल मीडिया पे वर्क करना बहुत अच्छा लगता है तो मुझे PR मैनेजर का रोल मिला है। और बहुत छोटी उम्र में ही मैंने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं। जैसे मैंने TEDx में TEDx किया है और मुझे दी क्विंट से भी अवार्ड मिला है और मतलब कि बहुत अच्छे अवार्ड हैं और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैं जा चुकी हूँ। और मेरा लाइफ में एक ही गोल है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकूं, कि अपनी घटना से मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकूं और जिस घटना से मैं गुजरी हूँ वो घटना लोगों तक पहुँच सके और लोग उस बारे में अवेयर हो सकें। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी सर्वाइवर्स हैं उनको भी वही पहचान मिले समाज में जो उनको मिलनी चाहिए।
और ये जो एसिड अटैक हो रहे हैं इनको जड़ से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि एक एसिड अटैक जो लड़की की पूरी पहचान छीन लेती है। तो इसलिए सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है एसिड अटैक के बारे में। और आपके सामने भी कोई भी क्राइम होता है तो उसको एक्सेप्ट करो और उसकी हेल्प करो, ना कि उससे मुंह फेरो। तो उसको हेल्प पहुंचाइए और जागरूक बनिए और एसिड को ख़त्म करिए। और मैं चाहती हूँ कि एसिड जड़ से ख़त्म हो जाए।